तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है न्यूज़ रिपोर्टर को, जो बता रहे होते हैं कि इस पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैलने की वजह से सभी लोग ज़ोंबी वायरस की चपेट में आ चुके थे और ज़ोंबियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से ज़ोंबी और इंसानों के बीच युद्ध चालू हो गया था। जिसके बाद इंसान ज़ोंबियों से ये युद्ध जीत जाते हैं। इस युद्ध में कुछ ज़ोंबी मारे जाते हैं और कुछ बचे कुछ ज़ोंबियों को एक आइलैंड यानी कि एक रिजॉर्ट पर रखा जाता है। इस रिजॉर्ट को एक लेडी चलाया करती थी। इस रिजॉर्ट पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते और एंजॉय भी करते। तभी हमें एक मेलेनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि मेलेनी अपने फादर को अपने सामने एक ज़ोंबी बनता हुआ देखती है, क्योंकि मेलेनी के फादर ज़ोंबी वॉर में ज़ोंबी का शिकार बन गए थे। अब मेलेनी के दिल और दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ज़ोंबियों को मारकर अपने फादर का बदला लेना, इसलिए ये रिजॉर्ट पर जाने का फैसला करती है। अब मेलेनी अपने हस्बैंड यानी कि जैक के पास जाती है और जैक से कहती है कि कल को हमें रिजॉर्ट के लिए रवाना होना है, लेकिन जैक वहां जाने के लिए मना कर देता है। मेलेनी की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार जैक मान जाता है और ये अगली सुबह को रिजॉर्ट के लिए निकलते हैं। मेलेनी अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लेकर जाती है और ये सभी रिजॉर्ट तक पहुंच जाते हैं और रिजॉर्ट दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और इसके बाद इन सभी को निशाना भी लगाना सिखाया जाता है, अगर इनके सामने कोई ज़ोंबी आए तो ये उसे ढेर कर सके। तभी रात को रिजॉर्ट लेडी एक ज़ोंबी को पेश करती है और कहती है कि अब ये ज़ोंबी हमारे गुलाम हैं। यहाँ एक ज़ोंबी नहीं बल्कि हमारे रिजॉर्ट पर काफ़ी सारे ज़ोंबी हैं जो कि यहाँ पर कैद हैं। तभी बिल्टन सभी के बीच से उठकर एक कंट्रोल रूम में जाती है और उसे जाते हुए आर्चर देख लेता है और बिल्टन अंदर जाते ही वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन अपनी पेन ड्राइव में डाउनलोड कर कर वहाँ से निकल जाती है। जब मेलेनी अगली सुबह को रिजॉर्ट पर घूम रही होती है, तभी अचानक से मेलेनी के सामने वही ज़ोंबी आ जाता है जिसे पेश किया गया था और उस ज़ोंबी को देखकर मेलेनी के होश उड़ जाते हैं और इन सभी को थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस के लिए ज़ोंबियों के पास ले जाया जाता है। तभी अचानक से कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे सभी अलार्म बजने लगते हैं और सभी ज़ोंबियों के हाथों की हथकड़ी और उनके पिंजरों के लॉक्स खुलने लगते हैं। तभी वह लेडी आती है और अपने टेक्नीशियन से बोलती है कि क्या हुआ। तभी वो टेक्नीशियन उसे बताता है कि हमारे सर्वे किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन वह लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इसे ठीक करके दो। और उधर दूसरी तरफ ये सभी ज़ोंबियों को मार कर मजे कर रहे थे। जब मेलेनी एक ज़ोंबी पर निशाना लगा रही थी, तभी अचानक से वो ज़ोंबी मेलेनी को देख लेता है और मेलेनी ज़ोंबी पर निशाना नहीं लगा पाती, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आर्चर एक एक कर कर सभी ज़ोंबियों को मार रहा होता है। और प्रैक्टिस करने के बाद ये सभी अपने अपने कैंप में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तभी आर्चर बिल्टन से कहता है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। तो बिल्टन कहती है कि यहाँ पर मैं अपनी लाइफ में पहली बार आई हूँ। और वहाँ पर बिल्टन के पास दो लड़के आते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी। तो बिल्टन उन दोनों से पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो वो लड़के बताते हैं कि 18। वैसे आपकी उम्र क्या है। लेकिन बिल्टन अपनी उम्र नहीं बताती और वहाँ से मुस्कुरा कर चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ हमें कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जिसके बाद वह लेडी अपने टेक्नीशियन से बोलती है क्या सर्वे ठीक हुआ। लेकिन वो सभी टेक्नीशियन बोलते हैं कि मैडम हमारे सर्वर को किसी ने हैक कर लिया है, जिस वजह से हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं और सभी ज़ोंबी भी आज़ाद हो चुके हैं। जिस ज़ोंबी को इन्होंने कैद कर कर रखा था वो ज़ोंबी अब आज़ाद हो चुका है और पूरे रिजॉर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। ज़ोंबी इंसानों को इन्फेक्टेड करने लगते हैं, यहाँ तक कि ये ज़ोंबी कंट्रोल रूम तक भी पहुँच जाते हैं, जिससे सभी इंसानों को एक एक कर कर इन्फेक्टेड करने लगते हैं। तभी अचानक से सभी ज़ोंबियों की लीडर वहाँ पर आती है और वहाँ की कंट्रोल लेडी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन वह लेडी अपनी जान बचाने के लिए अपने ऑफिस में चली जाती है और उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है ताकि कोई भी ज़ोंबी अंदर ना आ सके। और इधर कैंप में बिल्टन जीप पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर बिल्टन के पास मेलेनी आती है और मेलेनी बिल्टन से पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद बिल्टन मेलेनी से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बाहर को आ गई, जिस वजह से मेरा मूड फ्रेश हो सके। तभी बिल्टन मेलेनी से कहती है कि मैं ज़ोंबियों को मारना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है। तभी मेलेनी बिल्टन से बोलती है कि हमें ज़ोंबियों को मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
अगर हमने ज़ॉम्बीज़ों को नहीं मारा तो वो हमें मार डालेंगे। ये दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और मेलेनी विल्टन से कहती है कि शूट मी नाउ, लेकिन विल्टन ज़ॉम्बी को नहीं मार पाती। तभी आर्चर अपनी गन लेकर आता है और उस ज़ॉम्बी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। तभी उनका गाइड ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी यहाँ पर आए कैसे। और जैसे ही गाइड अपनी जीप की लाइट इधर उधर घुमाता है तो ये इतनी सारी ज़ॉम्बीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिससे इन सबको ज़ॉम्बीज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया था और ये सभी अपनी अपनी गन से ज़ॉम्बीज़ों को मारने में लग जाते हैं। तभी विल्टन इन सब से कहती है कि जल्दी से जीप पर चढ़ जाओ, जिसके बाद ये जीप पर चढ़कर सभी ज़ॉम्बीज़ों को मारने लगते हैं। लेकिन इनकी टीम का एक लड़का नीचे ही रह जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है और आखिरकार ये सभी ज़ॉम्बीज़ों को मार डालते हैं और इनके पास गोलियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तभी इनका गाइड इन्हें बताता है कि हमारे इस रिजॉर्ट पर ऐसा पहली बार हुआ है और जैक गाइड से कहता है कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमें सिर्फ हमारे घर तक सही सलामत पहुंचा दो। तभी गाइड अपनी गाड़ी में से एक मैप निकालता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इन्हें वहां पर पैदल ही जाना होगा। इधर वह लेडी अपने कंट्रोल रूम में एक स्विच ऑन कर देती है जिससे रिजॉर्ट पर सारे ज़ॉम्बी मारे जा सकें और उस प्रोटोकॉल को शुरू होने में 4 घंटे बाकी थे। जब ये सभी सुरंग की तरफ से जा रहे थे तो विल्टन उस लड़के से कहती है कि तुमने पहले मेरा नाम पूछा था लेकिन मैंने अपना नाम नहीं बताया, जिस वजह से मैं वहाँ से मुस्कुरा कर चली गई। तो विल्टन कहती है कि हाय, मेरा नाम विल्टन है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और इसके साथ साथ अपनी लाइफ की भी बातें बताते हैं और आर्चर इन सभी को वॉर्न करता है और कहता है कि सभी सावधानी के साथ चलो, क्योंकि इस घने जंगल में कभी भी ज़ॉम्बी का हमला हो सकता है। और थोड़ी सी आगे चलते ही एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिसके बाद वो गाइड ज़ॉम्बी को मौत के घाट उतार देता है। गाइड देखता है कि वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि उसका ही दोस्त था और ये सभी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं और आर्चर उन्हें एक एक कर शूट कर रहा था, लेकिन जाल से निकलते ही एक ज़ॉम्बी गाइड को काट लेता है और उसे वहीं पर इन्फेक्टेड कर देता है। इससे पहले वो गाइड ज़ॉम्बी में बदल पाता, जैक उस गाइड को गोली मार देता है, लेकिन मेलेनी जैक से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और जब जैक मेलेनी से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ जो तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो, तभी मेलेनी बताती है कि तुमने मेरे सामने एक इंसान को मारा है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम बहुत ही बुरे हो। और मेलेनी को समझाने के लिए आर्चर उससे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने गाइड को मारकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो हम सबको इन्फेक्टेड कर देता, जिससे हम भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाते। ये सभी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। तभी आर्चर विल्टन से कहता है कि विल्टन, और ये सब कब तक चलेगा। आर्चर की बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और आर्चर बताता है कि ये सभी विल्टन का क्या धराया है, इसकी ही वजह से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और ज़ॉम्बी बन रहे हैं, क्योंकि मैंने विल्टन को अपनी आंखों से कंट्रोल रूम से निकलते देखा है। तभी विल्टन सभी को बताती है कि कंपनी ने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी और कहा था कि रिजॉर्ट पर जाकर वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इस पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेना, जिससे हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने के बाद सारा सिस्टम हैक हो जाएगा। तभी जैक विल्टन से कहता है कि तुम्हारी छोटी सी गलती ने कितना बड़ा नुकसान किया है, क्या तुम्हें इस चीज़ का अंदाजा है। विल्टन जैक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद ये सभी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और इनके अंदर जाते ही इन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडी भी दिखाई देती हैं। ये डेड बॉडी जिंदा इंसानों की हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज़ों ने मार दिया था। तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए आर्चर और विल्टन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और आर्चर कहता है कि तुम पिछले वाले रास्ते से आ जाओ, हम तुम्हारा वहीं पर रुक कर इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दोनों उस ज़ॉम्बी के सामने से निकल रहे थे तो तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी उस लड़के पर हमला कर देता है और उस लड़के को छुड़ाते समय ज़ॉम्बी विल्टन को काट लेता है, जिससे ये इन्फेक्टेड हो जाती है। विल्टन ये पेन ड्राइव उस लड़के को देती है और खुद ज़ॉम्बीज़ों का शिकार हो जाती है। इस पेन ड्राइव को लेकर ये लड़का आर्चर के पास जाता है और ये सभी उस लड़के को अंदर ले लेते हैं और जाल को अंदर से लॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके।
और इधर दूसरी तरफ रिजॉर्ट को ब्लास्ट होने में अभी भी 55 मिनट बाकी थे। इन्हें आगे जाते ही काफ़ी सारा खून भी मिलता है। इन्हें इस चीज़ से ये तो पता चल गया था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी अभी भी मौजूद हैं। तभी जैक हीटर को देखकर आर्चर से कहता है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है? तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी आता है और उस लड़के को इन्फेक्टेड कर देता है। तभी आर्चर मेलेनी से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और आर्चर उस लड़के को वहीं पर गोली मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, मेलेनी, जैक और आर्चर। जैसे ही तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें काफ़ी सारे रेस्क्यू कैंप मिलते हैं। तभी मेलेनी देखती है कि वहाँ पर एक छोटी सी लड़की अपने हाथ में एक टेडी बेयर लेकर वहाँ पर खड़ी थी, जिसे देखते ही सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ को अट्रैक्ट होने लगते हैं। और आर्चर इन सभी ज़ॉम्बीज़ों को रोक रहा होता है। जैसे ही जैक को लग रहा था कि हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे, तो वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। तभी आर्चर मेलेनी से कहता है कि तुम भी यहाँ से चली आओ, इन ज़ॉम्बीज़ों को तो मैं देख लूँगा। मेलेनी वहाँ से चली जाती है और आखिरकार आर्चर भी ज़ॉम्बीज़ों का शिकार हो जाता है। और इस रिजॉर्ट को ब्लास्ट होने में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे, और मेलेनी अपनी सुरक्षा करने के लिए एक ज़ॉम्बी के हाथ में से गन ले लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक से जैक मेलेनी को अंदर ले लेता है। जैसे ही मेलेनी जैक की तरफ को देखती है कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, तो वो उसके ऊपर अपनी गन तान देती है। मेलेनी अपने हस्बैंड को नहीं मार पाती, इसलिए वो अपनी गन अपने हस्बैंड के हाथ में देती है और जैक अपने आप को गोली मारकर वहीं पर शूट कर लेता है। और मेलेनी अपने आप को ज़ॉम्बीज़ों से बचाते हुए एक रूम में पहुंचती है, जहां पर उसे कंट्रोल रूम की वह लेडी मिलती है। तब मेलेनी उस लेडी से कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी जानवर हो। वह लेडी मेलेनी को बताती है कि मैं पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और वह लेडी मेलेनी से गन छीनने लगती है, लेकिन मेलेनी उसे धक्का दे देती है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। अब रिजॉर्ट को ब्लास्ट होने में अभी भी 1 मिनट बाकी था। जैसे ही मेलेनी रिजॉर्ट से बाहर जाती है तो काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मेलेनी के पीछे पड़ जाते हैं। तभी अचानक से रिजॉर्ट पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। मेलेनी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर मेलेनी को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। और मेलेनी का यह कहना है कि ज़ॉम्बीज़ों का कहर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जिसके बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर देखती है कि नदी के किनारे से काफ़ी सारे ज़ॉम्बी शहर की तरफ को धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इन ज़ॉम्बीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ज़ॉम्बीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प थी। और ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो, इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और ऐसे ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।